सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी। आशा करते हैं सतगुरु की कृपा से आप सभी तन से मन से धन से हर प्रकार से खुशी होंगे। दास भी आप जी की कृपा से आशीर्वाद से स्वस्थ है। ठीक है सात संगत जी। सात संगत जी कहते हैं कि ज्ञान को लेके ज्ञान का जिसने ना कोई उपयोग किया उसको लाभ मिला नहीं कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात ना बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। सात संगत जी ज्ञान तो रावण भी लिया था, कंस भी लिया था, दुर्योधन भी लिया था, लेकिन सात संगत जी ये उस ज्ञान का दुरुपयोग किए। भगवान जब खुश होकर कोई वरदान देते हैं तो इंसान उस अहंकार में बह जाता है कि मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास इतनी ऐश्वर्य है, मैं जिसको चाहूँ मिटा सकता हूँ। यही काम रावण, दुर्योधन और कंस ने किया। सात संगत जी परमात्मा जो कुछ भी देता है सात संगत जी उसका हमें सदुपयोग करना आ जाए, ये सद्गुरु की कृपा से हो सकता है। सात संगत जी जब हम अपने आप को नीवा समझते हैं, समर्पण कर देते हैं, तब सद्गुरु हमें वो ज्ञान बख्शता है। और गुरु होना भी ऐसा चाहिए सात संगत जी जो सद्मार्ग पर चलाए। सात संगत जी सारी बुराइयों से दूर कर दे। सात संगत जी जैसे कहते हैं कि एक ऐसा गुरु होता है सात संगत जी जो केवल ज्ञान दे देता है, भक्ति का मंत्र दे देता है, परमात्मा का नाम का उच्चारण दे देता है, लेकिन जो मन के अंदर विकार हैं, जहर भरा है सात संगत जी इसको निकाल नहीं पाता। लेकिन सात संगत जी जो इस मन के विकार को, जहर को, नफरत को, निंदा को मिटा दे वो सतगुरु सच्चा होता है। सात संगत जी कहते हैं कि पारस पर से लोहा कंचन भई तलवार, पारस पर से लोहा कंचन भई तलवार, फिर भी तीनों ना गए धार मार आकार। सात संगत जी इसका तात्पर्य है कि जैसे पारस पत्थर पर अगर तलवार को पथरा जाए, धार लगाया जाए सात संगत जी, तो उसके संपर्क में आने से तलवार सोने की बन सकती है, लेकिन सात संगत जी उसका मार, धार और आकार नहीं बदल सकता। ठीक इसी प्रकार सात संगत जी जो ऐसे सतगुरु के शरण में आते हैं वो अपने जैसा तो बना देते हैं सात संगत जी, लेकिन उनके अंदर की जो बुराइयां होती है सात संगत जी उसको नहीं निकाल पाते। लेकिन अगली कड़ी में बताते हैं महात्मा कि ज्ञान हथौड़ा जो मिले, सतगुरु मिले सुनार, तब तीनों मिट जाते हैं धार मार आकार। सात संगत जी अगर गुरु सुनार जैसा मिल जाए तो जो तलवार की धार थी सात संगत जी, सुनार का काम होता है उस लोहे को गला के उसकी मुनरी, हार, कनफूल, स्वर्ण मुद्रा बना देता है जो पहनने की शोभा बढ़ाने की काम आ जाती है, और उसका धार, मार और आकार भी मिट जाता है सात संगत जी। फिर वो किसी की शोभा बन जाती है, गले की, कान की, नाक की श्रृंगार बन जाती है। अब उसके अंदर मार और धार आकार नहीं रहा सात संगत जी। ऐसा ही काम सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी आज कर रही हैं सात संगत जी। इस ऐसी सुनार सतगुरु मिला है जो इस भौतिक शरीर को भी और ज्ञान से बुद्धि को, विवेक को भी ऐसे मोड़ देते हैं कि इंसान अपने विवेक जगाकर सद्मार्ग पर चलने के लिए सक्षम हो जाता है। सात संगत जी केवल इन्होंने परमात्मा ही नहीं दिखाते कि खान पान, रहन सहन सभी की बात सिखाते हैं। सात संगत जी कहते हैं कि सच्चा सतगुरु मिलिया तब प्रभु आन मिला। सात संगत जी जो ऐसा कहते हैं कि एक दिन मिलेगा, ये मंत्र जपो सात संगत जी,
वो ना तो खुद देखे हैं ना दिखा सकते हैं, इसलिए ऐसे जगह पर अपने जीवन को बर्बाद करना, समय बर्बाद करना सत्संग जी अच्छा नहीं है। आप उस गुरु को बदल सकते हैं। अगर आपने ठाना है कि नहीं मैं गुरु नहीं बदलूँगा, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी खुशी है, क्योंकि परमात्मा मानव जीवन में ही संभव है, अन्यथा और किसी जन्म में संभव नहीं है। इसलिए इस कीमती जीवन को अपने सही उचित मार्ग पर लगाकर इस परमपिता परमात्मा को जान पहचान ले। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यवाद जी।